अनुराग अमिताभ भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनुराग, जरा भोपाल की स्थिति बताएं, वहां पर डॉक्टर्स की क्या मांग है? ये तस्वीरें आप साफ तौर पर देख सकते हैं। सेव द सेवियर्स की बात कहते हुए ये अपना विरोध प्रदर्शन यहाँ पर प्रस्तुत करते हुए नजर आ रहे हैं। 500 से ज्यादा छात्र अपना आक्रोश, दुख और पीड़ा कलकत्ता की उस घटना के साथ जोड़ते हुए लगातार यहाँ पर हड़ताल पर है। देश के तमाम एम्स की तरह यहाँ पर भी जो इमरजेंसी सर्विसेज है उसे छोड़कर तमाम सर्विसेज, ओपीडी, ओटी, लैब सर्विसेज और क्लासेस अनिश्चितकालीन के लिए बंद की गई हैं। और साफ तौर पर इनकी मांग है सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट जो है वो उसे हर हाल में लागू किया जाना चाहिए, क्योंकि ड्यूटी आवर्स के दौरान लगातार जिस तरीके की बदतमीजियां होती है और ये दर्दनाक और दुर्दांत घटना जो सामने आई है वो कहीं ना कहीं बहुत दुखद है। और हम बात भी कर रहे हैं ऐसे तमाम छात्रों से। आप लोगों की मांग सेव द सेवियर्स के नारे के साथ हैं, क्या मांग आप लोग और कर रहे हैं सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट के साथ? हम सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट के साथ में हमारी पहली मांग यही है कि जो आरजीकर मेडिकल कॉलेज में 4 दिन पहले विगत जो हादसा हुआ है उसमें हम चाहते हैं कि फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाया जाए और इन्वेस्टिगेशन पूरी सीबीआई को सौंपी जाए। ये एक हमारी मांग है। साथ में हमारा एक सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट जो कि 2019 में पार्लियामेंट में ड्राफ्ट में मतलब पारित किया गया था, फिर वो अभी ड्राफ्ट में पड़ा हुआ है। तो जो हमारा बिल है उस बिल को जल्दी से जल्द इम्प्लीमेंटेशन किया जाए। आपको लगता है ये बेहद शर्मनाक दुर्दांत घटना है, लेकिन एक नजीर बननी चाहिए ताकि जो तमाम आप जैसे जो डॉक्टर्स हैं जो दूसरों को सेव करते हैं उनको आगे से इस नजीर को ध्यान में रखने के बाद कोई भी इस तरीके की घटना ना हो, यही वजह है आप लोग? हाँ, हमारी यही वजह है। इसीलिए हम चाहते हैं कि सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट आए, उसमें सेक्सुअल अब्यूजमेंट, हैरेसमेंट और जो कि वायलेंस होता है डॉक्टरों के खिलाफ, उस एक्ट के आने से ये होगा कि जो अनुराग आप बने रहे हमारे साथ। एक बार साकेत से भी हम मुंबई की स्थिति पर अपडेट ले लेते हैं। साकेत, देखिए ये जो सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट की बात की जा रही है ये बड़ी वाजिब मांग है, लेकिन डॉक्टर्स केवल इस मांग की वजह से ही धरना प्रदर्शन कर रहे हैं या फिर वो ममता बनर्जी सरकार ने जो अब तक कार्रवाई की है उससे भी नाखुश हैं? बिल्कुल मीनाक्षी, हर रेजिडेंट डॉक्टर की मांग बिल्कुल साफ है। भले ही ममता बनर्जी सरकार ने रविवार तक का समय पुलिस को दिया हो, लेकिन हर रेजिडेंट डॉक्टर, और हम आपको बताएं कि अब ये मामला केवल कोलकाता तक सीमित नहीं है, ये एक राज्यव्यापी देशव्यापी आंदोलन बन चुका है जिस तरह से डॉक्टर के साथ ये घटना हुई है। और हम आपको बताएं कि हर एक डॉक्टर की यही मांग है कि अब इस मामले में केंद्रीय जांच एजेंसी को शामिल करना चाहिए, सीबीआई द्वारा ही अब इसकी इंक्वायरी की जाए। हर रेजिडेंट डॉक्टर ये मांग कर रहा है। सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट और लगभग सभी डॉक्टर्स की मांग एक समान है। वहीं दूसरी तरफ हम आपको बताएं कि मुंबई में जितने भी डॉक्टर्स हैं उनकी एक मांग ये भी है कि हर जगह, हर कोने में एक सीसीटीवी कैमरा लगाना चाहिए और उसके अलावा उसके सर्विलेंस भी होने चाहिए। न केवल सुरक्षा मुहैया करा दी जाए बल्कि वो सुचारू रूप से चलते रहे, वो भी ध्यान में रखना अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। हम डॉक्टर्स के बीच चलते हैं। ये अनिश्चित काल तक हड़ताल की घोषणा की गई है यहाँ पर, लेकिन इस बात का भी ध्यान रखा जा रहा है कि किसी भी मरीज को कोई परेशानी ना हो, इसलिए इमरजेंसी वार्ड में हम आपको बताएं कि मुंबई के डॉक्टर्स शिफ्ट वाइज अलग अलग जगहों पर जाकर अपनी सुचारू रूप से सुविधाएं भी दे रहे हैं और उसके बाद आकर प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं। डॉक्टर से जानेंगे। मैम, अपना नाम बताइए। डॉक्टर अदिति कानडे। आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपकी मांग क्या है, क्योंकि जिस तरह की ये घटना है उससे कहीं ना कहीं एक बार फिर से डॉक्टर्स की सुरक्षा का मुद्दा उठता है और कहीं ना कहीं हम जिस तरह से लगातार देख रहे हैं कि अलग अलग वीडियोस भी सामने आए हैं। केवल यही घटना नहीं, इसके पहले भी डॉक्टर्स के साथ कई ऐसी घटनाएं सामने आई हैं, इसलिए क्या कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल, ऐसी घटनाएं घटती रहती है। ये जो घटना है वो एक ट्रिगर पॉइंट साबित हुआ है हम सबके लिए, क्योंकि ये बहुत ही शर्मनाक घटना हुई है जो आरजीकर मेडिकल कॉलेज कोलकाता में। इसी के लिए हमने आंदोलन शुरू किया है। ऑल ओवर इंडिया फोर्डा और फाइमा जो हमारी डॉक्टर्स की संस्था है ये ऑल ओवर इंडिया की, उनके द्वारा, तो उनके सपोर्ट में हम महाराष्ट्र सेंट्रल मार्ड और जो लोकल मार्ड है सारे, वो उनके सपोर्ट में आज से 9 बजे से सुबह से हम आंदोलन कर रहे हैं। हमारी मुख्य डिमांड जो है, मुख्य मांग हमारी ये है कि पहले तो जो कोलकाता में जो ये हादसा हुआ है उसका एक सेंट्रल अथॉरिटी से जांच कर दी जाए। वहाँ पे जो हमारे सहयोगी डॉक्टर्स है जो आंदोलन कर रहे हैं उनमें से कुछ डॉक्टर्स का इसमें सहभाग लिया जाए ताकि ये जो जांच हो वो एक निष्पक्ष हो। बिल्कुल, निष्पक्ष जांच की आवश्यकता है, पारदर्शी जांच की आवश्यकता है, साथ ही साथ डॉक्टर्स के लिए सुरक्षा की भी आवश्यकता है। बहुत शुक्रिया आप सभी का पूरी जानकारी के लिए।